महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष मास की पुत्रदा एकादशी के वर्णन के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन करते हुए कहा, ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उत्तम है और इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। जिनके पास संतान है और वह इस व्रत को धारण करते हैं तो उनके संतान की उन्नति होती है, संतान की आयु लंबी होती है और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। संतान को उसके कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत सबके लिए उत्तम है, लेकिन जिनको संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं उनके लिए तो पुत्रदा एकादशी वरदान के समान है। तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारणवश तो आज आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि संतान की आयु लंबी हो, संतान को उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। और जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति हो तो संतान प्राप्ति से संबंधित या संतान की उन्नति से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो पुत्र की प्राप्ति और संतान की उन्नति के उपाय उपाय के साथ ही आज की वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले सुनते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और इस व्रत की कथा को सुनने मात्र से अधमेश यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मा बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बतलाइए कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और तेजस्वी होता है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सेकतु नाम एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्यासा था। उसकी एक पुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितृ भी रो रोकर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंड कौन देगा। राजा को भाई बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब से किसी भी तरीके का संतोष नहीं होता था। ये सदैव यही विचार किया करते थे कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघाती को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सर्व, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हाथियों के बीच घूम रहा है और इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उसे सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए दिखे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विशेष देव और
इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी है। आप अवश्य इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रता एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्मा का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय, जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। अब जानते हैं, अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, उसके लिए आज आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, संतान की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो जरूरी है कि आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। सब इसके लिए आप चाहें तो फोटो भी रख सकते हैं या फिर विग्रह भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग के वस्त्र अर्पित कीजिए। इसके बाद माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। अगर माखन मिश्री ना हो तो भी अगर आपके पास उपलब्ध हो, जैसा भी हो, मिश्री ही हो, तो आप सिर्फ मिश्री का भोग लगा सकते हैं। आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो आप उनका भी भोग लगा सकते हैं या फलों का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर वहीं बैठकर आपको मंत्र जप करना है। मंत्र में ओम देवकी सुत गोविंदाय वासुदेवाय जगतपते देमहि तन्ने कृष्णाव्यतम स्महम शरणम गत। ये संतान गोपाल मंत्र है। संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए शास्त्रों में इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो कितनी संख्या में जप करना चाहिए? कम से कम 11 माला आज आपको जरूर जप करनी चाहिए। अब आज से प्रारंभ कर दीजिए, फिर प्रतिदिन आपको नियम से रोज सुबह या फिर शाम को, जब भी आपके पास टाइम मिले, कोई भी एक टाइम निश्चिंत कर लीजिए। फिर प्रतिदिन आपको उसी समय इस प्रकार का मंत्र करना है। कौन सी माला होगी? तुलसी की माला आप कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो तुलसी की माला से जप कीजिए। तुलसी की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला से भी मंत्र जप कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रतिदिन 5 माला भी जप कर सकते हैं, 11 माला भी जप कर सकते हैं, इससे ज्यादा संख्या में भी जप कर सकते हैं। प्रतिदिन लड्डू गोपाल का ध्यान करके या फिर लड्डू गोपाल का विग्रह हो तो उनकी पूजा करके आप इस मंत्र को जप कर सकते हैं। विधि विधान से अगर आप इस मंत्र को जप कर लेते हैं, श्रद्धा भाव के साथ और पूरे विश्वास के साथ, तो विश्वास कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके घर में जल्द ही उत्तम और योग संतान की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संचय नहीं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हम पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा नहीं कर पाते, समय का अभाव है, फिर साथ नहीं रह पाते, तो ऐसे में आप अकेले में भी पूजा कर सकते हैं। मतलब पति या फिर पत्नी कोई भी पूजा कर सकता है, कोई भी मंत्रों का भी जप कर सकता है। लेकिन हाँ, प्रयास करना चाहिए कि पति पत्नी यानी दंपत्ति मिलकर संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप रोज नहीं एक साथ बैठ पाते हैं तो कम से कम एकादशी के दिन प्रारंभ आप जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए दोनों मिलकर पूजा प्रारंभ कर पाएं, दोनों एक साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना कर पाएं। यदि आप सुबह के समय पूजा ना कर पाएं तो आप शाम के समय भी दोनों दंपत्ति मिलकर पूजा कर सकते हैं, इसका लाभ ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप अकेले भी कर रहे हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चिंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास संतान है तो उसकी उन्नति की कामना है, स्वस्थ जीवन की कामना है, दीर्घायु की कामना है, संतान के उसके जीवन में सफलता मिले, इस प्रकार की कामना है, जो कि सबकी होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। आप सभी जानते हैं, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पहले तो पूजा कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पूजा की विधि होती है वही होती है, विधि विधान से भगवान हरि विष्णु की पूजा की जाती है। धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए, भोग लगा लीजिए। इसके बाद एक छोटे से पात्र में, चाहे पीतल का पात्र हो या फिर आपके पास चांदी का पात्र हो, इस पात्र में आपको रखना है थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी आप रख सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, स्टील का पात्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो चांदी का पात्र, यदि चांदी का पात्र ना हो तो ऐसे में आप थोड़ा सा कागज में रख सकते हैं, लेकिन स्टील का पात्र मत लीजिए। हल्दी रखने के लिए आप कागज या फिर चांदी के बर्तन या फिर पीतल के बर्तन में हल्दी रख दीजिए।
पीतल की कटोरी में या फिर कागज़ में भी जैसा आपके पास उपलब्ध हो। हल्दी कितनी रखनी है, अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो 1 चम्मच भी रख सकते हैं, 2 चम्मच भी रख सकते हैं, पात्र पूरा भरकर भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपको अपने हाथ में लेना है, अपने बाएँ हाथ में लेकर और दाहिने हाथ में आपको दाहिने हाथ की हथेली में कटोरी को ढक लीजिए, उस पात्र को ढक लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए ओम नमो नारायण, ये अष्टमंत्र है। भगवान श्री हरि विष्णु का इस मंत्र को कम से कम 5 या 10 मिनट आपको ये मंत्र जप करना है। अधिक से अधिक अपनी श्रद्धा हो तो 15 मिनट भी जप कर सकते हैं, आधा घंटा भी जप कर सकते हैं, 1 घंटा जप कर सकते हैं। आपके पास जितना भी समय उपलब्ध हो, लेकिन जैसा कि कम से कम 108 बार मंत्र का जप होना चाहिए। इसके अनुसार कम से कम 5 से 7 मिनट आप मंत्र जप कर लीजिए। अब ये हल्दी अभिमंत्रित हो गई है, मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु के अष्टमंत्रों के द्वारा इसका प्रभाव हो गया है कई गुना तक। इस शुभ योग में अगर आप ये हल्दी अभिमंत्रित करते हैं तो इसका प्रयोग अगर आप करते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर संयम के लिए भी करते हैं, तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनकी शिक्षा में उन्हें सफलता मिलती है, करियर में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से अगर पति को भी आप दान देना चाहते हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं। तो ये हल्दी अभिमंत्रित हो गई है, इसको मंत्रों का प्रभाव हो गया है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। प्रयोग कैसे करना है देखिए, इसके 2 तरीके हैं, दोनों ही तरीके आपको प्रयोग करने होंगे। पहला काम तो आपको करना है कि बच्चे के मस्तक पर या फिर उसको किसी भी प्रकार के प्रयोग में करें या उसके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना है। आपको रोज़ करना है। दूसरा आपको करना है कि आपको हल्दी मिलाकर दूध देना है। दूध में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर या फिर पीने के लिए दीजिए। इससे परीक्षा में आ रही परेशानियाँ जो हैं, वे दूर होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का टाइम है बच्चों के लिए, आपको शिक्षा में सफलता के लिए आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप दूध में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर देंगे तो बृहस्पति मजबूत होगा। बृहस्पति मजबूत होगा तो शिक्षा में भी सफलता मिलेगी, स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और सफलता भी मिलेगी, करियर में भी सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि एक स्टूडेंट को आत्मविश्वास ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो छोटे से छोटी परीक्षा को भी निकाल नहीं पाएगा, परंतु उसके पास आत्मविश्वास है तो सब परेशानियों से जीत जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियाँ भी दूर होंगी। आज पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये उपाय ज़रूर करना। बहुत छोटा-सा उपाय है, बहुत आसान है, लेकिन लाभ बहुत होगा। अब आप जानते हैं एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास पुत्रदा एकादशी प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 की दोपहर 12:20 और तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी की सुबह 10:19 पर। सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं, तो एकादशी का व्रत आपको आज के दिन या 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। सूर्योदय कालीन का समय इस दिन रहने वाला है सुबह 7:10 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:54 पर। राहु काल जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, अभिजीत मुहूर्त होता है 12:13 से 12:55 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 11:29 से दोपहर 12:59 तक। अमृत काल में आप हल्दी वाला उपाय कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक रहने वाला है। इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करें, दान देते हैं तो ये श्रेष्ठ समय माना गया है। एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको बता दिया गया है, यानी सुबह 5:38 से लेके सुबह 6:26 तक। इस समय में आपको स्नान पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अब आप जानते हैं पारण यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, व्रत हम खोलेंगे द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी की सुबह 10:19 पे और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी की सुबह 8:21 पर। पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय कालीन यानी कि सुबह 7:15 से 8:21 तक अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत अवश्य खोल लेना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी होगी और अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो तहे दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।
इससे ये होगा कि चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।